हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। बहुत बड़ा समाचार है, बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, इसका अब नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया जाएगा, कर दिया गया है। ठीक है, मोदी जी ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। अब इसका नाम जो है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे मेजर ध्यानचंद के बारे में, पूरा डिटेल जानेंगे, कौन है, क्या उपलब्धि रही है, साथ ही साथ जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इसके बारे में भी डिटेल जानेंगे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी आज आगामी एग्जामिनेशन या क्विज केबीसी जिसमें भी जीके पूछा जाता है, स्पोर्ट्स पूछा जाता है, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने खेल से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब मोदी जी ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि ये अवार्ड जो है वो हमारी देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक डिमांड आई थी कि इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के लिए कर दिया जाए, और एक ऐसे समय में किया गया है जब भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचा है, पहली बार मेडल जीता है ओलंपिक में, इतने सालों 41 सालों बाद, पहली बार तो नहीं बट टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट टाइम, और इतने सालों का गैप जो पूरा किया है। तो हॉकी को सम्मान देने के लिए इससे बड़ा और कोई जो उपाय नहीं हो सकता। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये डिसीजन। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही है, राजीव गांधी का इस तरह नाम बदला जाना चाहिए या नहीं बदला जाना चाहिए। राजीव गांधी की जगह पे मेजर ध्यानचंद जी का नाम कर दिया गया है और ये उनको सबसे बड़ा सम्मान माना जाएगा। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है 29 अगस्त को। ये मेजर ध्यानचंद जी हैं, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। और मोदी जी ने कहा कि ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लेकर आए थे। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है, ये ट्वीट किया गया है। अब हम जानते हैं, सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर मेजर ध्यानचंद के बारे में सभी डिटेल जानेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारतीय खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है। सरकार ने 91-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी और इसे जीतने वाले खिलाड़ी को एक प्रशस्ति पत्र, अवार्ड एवं 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सबसे पहला खेल रत्न अवार्ड पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अब तक टोटल 45 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरालंपियन हाई जंपर मरियप्पन थंगवेलु और टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, रेसलर विनेश फोगाट को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये चर्चित नाम है, इन लोगों को भी अवार्ड मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। 3 हॉकी प्लेयर्स को मिला है खेल रत्न अवार्ड। अभी तक हॉकी में 3 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड मिला है, जिनमें धनराज पिल्लई को 1999 से 2000 वाला, और सरदार सिंह और रानी रामपाल को 2020 में दिया गया, सरदार सिंह को 2017 में दिया गया। तो ये 3 हॉकी प्लेयर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। अब ये राजीव गांधी ना होके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जाना जाएगा। मेजर ध्यानचंद को ये उपलब्धि इसलिए दी जा रही है क्योंकि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था और भारत में यह दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद ने सिर्फ 16 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन कर ली थी। वे ड्यूटी के बाद चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए उन्हें ध्यानचंद कहा जाने लगा। ठीक है, तो उनको ध्यानचंद कहे जाने का पीछे भी एक कारण है, क्योंकि वो रोशनी, चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। उनके खेल की बदौलत ही भारत में 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, और 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्होंने सबसे ज़्यादा 14 गोल किए थे। तब एक स्थानीय अखबार ने लिखा था कि यह हॉकी नहीं जादू था और ध्यानचंद
हॉकी के जादूगर हैं, तभी से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तो 1928 से पहले उन्हें हॉकी का जादूगर नहीं कहा जाता था। एम्स्टर्डम में उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड किए थे। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जो हुए थे 14 गोल किए थे, तभी से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। और मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट कुछ और हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको आगे जो भी एग्ज़ाम होगी वहाँ पे भी काम आ सकते हैं और उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतना देश का सबसे बड़ा खेल का अवार्ड उनके नाम पर किया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनकी आत्मकथा का नाम है गोल। तो किसकी ऑटोबायोग्राफी, मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम है, आत्मकथा का नाम है गोल। उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन की थी और इनका असली नाम ध्यान सिंह था। ठीक है, ध्यान सिंह था, लेकिन ड्यूटी के बाद चांद की रोशनी में हॉकी करते थे, इसलिए ध्यान चंद कहा जाने लगा। ध्यान सिंह से चंद करने लगा क्योंकि चांद की रोशनी में वो प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने 1926 से 49 तक 185 इंटरनेशनल मैच में 400 गोल किए। उनके गोल करने की गजब की प्रतिभा के कारण भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 1936 के ओलंपिक में हॉकी के फाइनल में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया। ध्यानचंद ने 3 गोल किए थे। इस हार से हताश जर्मनी का तानाशाह हिटलर स्टेडियम छोड़कर चला गया था। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक पल था जब हॉकी के जादूगर ने हराया, तो जर्मनी का तानाशाह जो था जर्मनी को हराया, तो हिटलर जो है स्टेडियम छोड़कर चला गया था। बर्लिन ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद हिटलर ने उन्हें जर्मनी की सेना में शामिल होकर जर्मनी की ओर से हॉकी खेलने को कहा था, लेकिन उन्होंने इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल किए थे। तब स्थानीय अखबार ने लिखा था कि यह हॉकी नहीं जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं, तभी से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। मेजर ध्यानचंद जी का निधन 3 दिसंबर 1979 को हुआ था। अंतिम संस्कार उनका झांसी के उसी मैदान में किया गया था जहां उन्होंने शुरुआती दिनों में हॉकी के गुर सीखे थे। तो झांसी में उन्होंने शुरुआत की थी अपने उसका, और प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब खेल रत्न अवार्ड जो है मेजर ध्यानचंद के नाम से दिया जाएगा और इस अवार्ड का नाम ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया जाएगा। राजीव गांधी की जगह ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं चैनल पे तो, और पुराने हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपकमिंग जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल सके और आप अपडेटेड रह सकें। और यदि आप लोग वीडियोस के PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे GK से रिलेटेड और डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF और नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।